पढ़ते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नींद की। कभी कभी काम करके इंसान इतना थक जाता है कि जब पढ़ने बैठता है तो उसे नींद आती है। लेकिन कभी कभी आप प्रॉपर 5-6 घंटे नींद लेने के बाद भी अगर आप पढ़ने बैठते हो आपको नींद आती है, तो जाहिर सी बात है आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, आप घंटों मोबाइल देखिए, घंटों टीवी देखिए या अपने किसी मन पसंदीदा इंसान से बात करिए, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे आपको नींद आने लगती है। क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ आपको आलस नहीं आती है, और जहाँ ही आपकी रुचि नहीं होती वहाँ आपको आलस आने लगती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ टिप्स के बारे में, जिसको फॉलो करके आप अपने पढ़ाई के टाइम पे नींद पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, पहला, डिम लाइट में आप कभी पढ़ाई मत करिए। क्योंकि जब डिम लाइट में आप पढ़ाई करते हैं तो एक नींद का माहौल बनता है, आपको नींद आने लगती है। कुछ लोग होते हैं स्टडी लाइट के साथ फोकस बना पाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें फोकस नहीं बना पाते हैं, उनको नींद आने लगती है। तो आप कभी डिम लाइट के साथ पढ़ाई मत करिए। आप कोशिश करिए आप अपने रूम की फुल लाइट जलाइए। और दूसरी चीज़ पोस्चर होता है। आप पढ़ते टाइम पोस्चर का ध्यान दीजिए कि प्रॉपर आप चेयर टेबल का यूज़ करिए। आप कभी भी बिस्तर पे बैठकर या लेज़ीनेस के साथ आप पढ़ाई मत करिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। जब आप एक्टिव होकर पढ़ाई करते हैं ना, एक मतलब होता है कि उत्साह के साथ आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका पढ़ने में मन लगता है और आपको आलस नहीं आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ होती है पानी। पानी का आप यूज़ करके भी आप नींद पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोशिश करिए थोड़े थोड़े टाइम पे पानी पीते रहिए। इससे आपकी बॉडी जैसे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपके शरीर में आलस नहीं आती। आपका दिमाग भी बहुत स्वतंत्र रूप से चलता है, आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी होती है। और दूसरी चीज़, पानी और नींद का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। आपको अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो आप मुंह धुल सकते हैं, हाथ पैर धुल लीजिए, आपकी नींद गायब हो जाएगी और आप पढ़ाई लंबे टाइम तक कर पाएंगे। और दूसरी बात, फूड। आपको पढ़ना है, आप कौन सा काम करने रहे हैं, इसमें आपका एक होता है आपका खाना, आप कौन सा भोजन ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप फैट वगैरह ले रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में आलस आती है। और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए। कोशिश करिए ज़्यादा आप फल फ्रूट का यूज़ करिए और प्रोटीन रिच खाना खाने की कोशिश करिए। इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है, मतलब जैसे आपको शरीर में आलस नहीं आती। ज़्यादा फैट आपके शरीर में नहीं होगा तो आपको आलस नहीं आएगी। और एक चीज़ है कि खुद को सक्रिय रखिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ते टाइम बिल्कुल एकदम शांत होकर पढ़ाई करते हैं, ना वो लिखते हैं ना कुछ और एक्टिविटी करते हैं, बस सीधा पढ़ते जाते हैं। इससे भी आपकी, जैसे होते हैं ना कि बस आंखें चल रही हैं आपकी, बाकी सारे पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, तो नींद आने लगती है। कोशिश करिए आप साथ साथ में लिखते रहिए। और अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा टहलते टहलते आप पढ़ेंगे तो आप मतलब अच्छे टाइम, ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। और तीसरी चीज़ है कि पढ़ते टाइम जैसे आपको जब लग रहा है कि ये टाइम सोने का है, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद आप पढ़ते हो तो आपको नींद आती है, या लेट नाइट स्टडी करते हो तो आपको नींद आती है, तो कोशिश करिए उस टाइम आप अपने पसंदीदा विषय को चुनिए जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है, वो आप सब्जेक्ट रखिए उस टाइम के लिए। बाकी टाइम में आप और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन उस टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा और आपको नींद नहीं आएगी। और तीसरी चीज़ है कि मतलब बीच-बीच में आप थोड़ा-थोड़ा ना टहल लीजिए या थोड़ा-सा आराम करिए। आराम करके जैसे वो होता है कि 1 घंटे आपने पढ़ लिया तो 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। इससे भी आपका जो होता है कि एक बार फिर से मन लग जाता है और आपको नींद नहीं आती। ऐसे कुछ चीज़ों को आप फॉलो करके आप अपने नींद पे कंट्रोल पा सकते हैं और लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, जब तक आप करना चाहते हैं, जब तक आपके पास टाइम होता है। ये वीडियो पसंद आई या ये टिप्स पसंद आया तो आप फॉलो करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।